सो बाइक 99 किलोमीटर्स होगी है एंड ये कभी भी 100 में चेंज हो सकता है। आई हैव टू कीप एन आई ऑन दिस। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 2 अप्रैल एंड कल मैं काफ़ी बिजी था। 31 को भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं बना पाया एंड कोई बाइक भी नहीं चला पाया। 2 दिन से बाइक खड़ी हुई है। सो आज का जो प्लान है वो ये है कि पहले मुझे जाना है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। दूसरा काम है हमारा कि बाइक के टैंक पे प्रोटेक्शन फिल्म चढ़वानी है। अभी मेरा पीपीएफ और सेरेमिक कोटिंग नहीं करा सकता, मैं दिल्ली जाना पड़ेगा स्पेशली उस काम के लिए मुझे। एंड एक सिंगल काम के लिए मैं दिल्ली जाना वर्थ नहीं समझता। टाइम भी वेस्ट होता है एंड काफी एनर्जी भी वेस्ट होती है अपनी। थर्ड काम है कि मुझे फार्म पे भी एक विजिट मार के आनी है, अपनी चीजें चेक करनी है कि क्या क्या चीजें अब रिक्वायरमेंट्स है मेरे रिसोर्सेज की। बिकॉज अब नया फाइनेंशियल आ गया, नई तरीके से चीजें होंगी या नए रिसोर्सेज को हम जोड़ेंगे एंड देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को मैं विश करना चाहूंगा। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर जो नया है वो बहुत ज्यादा खुशियां लेके आए। आपको डायरेक्टली मिलता हूं मोटो ब्लॉग पे। जय साईनाथ है, जय साईनाथ है, जय साईनाथ है, जय साईनाथ है। सो hey व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की जो ये वीडियो है ये रहने वाली है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया दैट मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना था। पहला काम मेरा निपट चुका है। कंस्ट्रक्शन साइट अभी मैंने आपको दिखाई नहीं है बिकॉज जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे बुक हो चुके हैं। उनके पोजीशन मैंने सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अपने पोजीशन दे देनी है बहुत जल्द। एंड पोजीशन कहीं भी हो सकती है, मे बी विद इन 3 to 4 मंथ्स मुझे पोजीशन देनी है सबको। एंड इसी वजह से मैंने नहीं दिखाया बिकॉज अब वो अमानत मेरी नहीं है। मैं बस अभी जैसे ही मेरा काम पूरा होता है 2 फ्लैट्स की पोजीशन तो मुझे नेक्स्ट मंथ ही देनी है एंड थोड़ी सी प्राइवेसी इश्यूज ना हो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया है। अभी जो एजेंडा है नेक्स्ट वो ये है दैट हमें जाना है क्लॉक टावर तक एंड वहाँ से हमें प्रोटेक्शन फिल्म चढ़वानी है अपनी बाइक के टैंक पे। बिकॉज दिक्कत हो रही है, बाइक पे जैकेट के निशान पड़ जाएंगे एंड ये मेरे और आप सभी के दिल के बहुत करीब है ये चीज़ एंड मैं नहीं चाहता इसे मैं डिस्ट्रॉय करूं किसी भी तरीके से। किताबों में हो जहां जिक्र तेरा आप में से किसी ने ये भी पूछा था दैट थार का क्या हुआ। थार अभी मैंने प्लान कैंसिल कर दिया बिकॉज इट वॉज नॉट मेकिंग अ सेंस परचेजिंग अनदर थार फॉर द फैमिली एंड जबकि फैमिली कार वो है ही नहीं। मतलब मुझे एक शौक था कि थार लेके हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन का पोटेंशियल बहुत है थार के अंदर, इस वजह से मुझे पसंद आती है। बट अभी ऑलरेडी मेरे पास एक है एंड उसके अंदर भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन का पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। अभी हम फिलहाल के लिए अपनी वाली थार में ही काम वर्क ऑन करेंगे एंड जब इसके 1 लाख किलोमीटर्स क्रॉस हो जाइए तब इसको सेल करने का सोचेंगे कभी, या फिर अगर अभी ये सेल होती है एंड मुझे अच्छे प्राइस मिल रहे होंगे जो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं वो मिल रहे होंगे अगर, तो मैं इस वाली को सेल कर दूंगा। नहीं तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अपना प्लान कैंसिल कर दिया बिकॉज मैंने जितने भी अपने से बड़ों से एडवाइस ली है फॉर दी बाइंग अ थार एंड कीपिंग दिस वन ऑल्सो, तो सब ने मना करा। हालांकि ये भी कहा था इस वाली को बेच के फिर से थार लेना भी सेंस नहीं है। बट वही है ना कि कीड़ा है बहुत तगड़ा वाला, वो कीड़े को शांत करना बहुत मुश्किल है एंड ये कीड़ा जो है वो एक कार गाय समझ सकता है, एंथुजियास्ट है जो कार का वो समझ सकता है ये कीड़ा बहुत तगड़ा कीड़ा है। अभी एक राइड प्लान हो रही है, मे बी इस मंथ में एक राइड प्लान कर रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर ही होगी ये बात पक्की है, बट कहाँ तक होती है कहाँ तक नहीं होती ये देखना होगा। अभी पक्का नहीं है, 50-50 हो रहा है क्योंकि दोस्त लोग भी जाएंगे कुछ। बाय द वे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं दैट मेरे पास इससे पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 थी एंड उसके अंदर भी मुझे मॉडिफिकेशन का अच्छा पोटेंशियल दिखा था। हालांकि मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराई थी, एक डॉल्फिन का एग्जॉस्ट लगवाया था विच कम्स फ्रॉम द सैंड्स एंड सीट जो थी उसकी वो लोअर कराई थी बिकॉज ओरिजिनल सीट में मुझे मेरे पैर का इशू होता था। मेरा पैर मतलब बिल्कुल टिप टो होता था एंड कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लोअर सीट हाइट करने के बाद उस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आया करता था। अभी एक संडे को कल शायद से एक राइड प्लान है मेरी, हम 4 दुकान तक जाएंगे एंड देखते हैं अगर गया तो फिर मेरे एक फ्रेंड के पास बुलेट है वो बुलेट चलाऊँगा मैं। एंड यही कुछ इस बाइक्स के बारे में। एक हंक भी रखी हुई है मैंने पास्ट में। सो पहुंच गया हूँ मैं क्लॉक टावर के पास एक मार्केट में, इंदिरा मार्केट। यहाँ पे
नंबर प्लेट्स वाले भैया हैं मेरे, पापा के फ्रेंड है मेरे, फादर साहब के फ्रेंड है मेरे, एंड उन्हीं के पास मैं काम कराता हूँ, लैमिनेशन की शीट चढ़वाते हैं उनसे, एंड फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से ऐसी किसी सो द वर्क फ्रॉम हेयर इज़ कम्प्लीटेड। PPF मिल गया था मुझे यहाँ पे भैया के पास, तो भैया से PPF ही करवा लिया है, प्रोटेक्शन फिल्म से बेटर है, एंड चीज़ें अच्छी रहती हैं कि पहले ही सेफ्टी लेके चलो। अब नेक्स्ट काम है मेरा वायर से रिलेटेड, गोप्रो के माइक अडाप्टर की वायर में थोड़ा सा पहले ही सिक्योर कर लूँ उसको, क्योंकि माइक अडाप्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे माइक अडाप्टर्स में प्रॉब्लम आई है कि उनकी वायर जो है वो कट हो गई हैं, क्योंकि गोप्रो में घुमा के करके लगता है। एंड अभी ये वायर की काम करा दूँ, इसमें स्लीव चढ़वा दूँ एक बार मैं। अरे भैया कोई साइड नहीं दे रहा हमें, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? थोड़ा सा रोक के, थोड़ा सा अपनी बॉडी को झोंक के, कौन है? थोड़ा सा हमें साइड दीजिए, क्रेटा वाले भैया आप भी साइड दे दीजिए, और रेड लाइट होगी है। मित्सुबिशी की आउटलैंडर आती थी, पेट्रोल में आती थी, एंड बहुत प्यारी गाड़ी थी, मतलब चलाने के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी थी है, बट सैड दैट मित्सुबिशी इज़ नो मोर इन इंडिया। काफ़ी अच्छा इसमें इंजन था, पेट्रोल में आती थी ये बस, बट गाड़ी बहुत अच्छी थी चलाने के मामले में, एंड मज़ा आता था, मतलब गाड़ी को एक ग्रे कलर में बहुत प्यारी लगती थी, मैट ग्रे। किसी गाड़ी में अगर बहुत पहले मैट ग्रे आ गया था तो वो ये आउटलैंडर थी, आउटलैंडर में मैट ग्रे बहुत पहले आ चुका था, जब मैट का नाम भी शायद से कोई गिने चुने लोग जानते होंगे, गाड़ियों में मैट ग्रे इस गाड़ी में आ गया था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँगा तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। मेरी नॉलेज जहाँ तक है मुझे पता है दैट मैट ग्रे इस गाड़ी में बहुत पहले आ गया था। सो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं फार्म के पास पे, एंड सो फार्म से मैं निकल चुका हूँ, एंड ये कुछ है हमारा। अभी मैं सब कुछ हो गया मेरा काम, मैं निकलने की तैयारी है। 2:05 हो चुके हैं। किसी से मिलना है मुझे यहीं पे फार्म के पास पे ही, उनसे मिलता हूँ मैं, और उसके बाद अपने घर को चलते हैं हम। एंड मेरे ही रिलेटिव्स हैं वो, उनसे एक बार मिल लूँ मैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं घर की तरफ। सारी मासूम सी चल भूल जाए फासले दरमियां, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है, दिल है सो ही व्हाट्स अप गाइस, एंड मैं निकल चुका हूँ यहाँ से फार्म से अपने, एंड अब चलते हैं थोड़ा सा घर की तरफ,
कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बार एक नज़र डाल दूँ, उसके बाद घर। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा। सो पहुंच चुका हूं मैं थोड़ी देर में ONGC चौक पे। एंड बाइक टोटल चल चुकी है 95 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स बाद इट विल बी 100, जस्ट लाइक माई सब्सक्राइबर्स। 100 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू टू ऑल दोज 100 वंस। 100 लोगों की हमारे पास एक फैमिली जुड़ चुकी है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने इतनी खींची है ये बाइक। किलोमीटर्स हो गए इसके। एंड इन 96 किलोमीटर्स में मैंने पहली बार इतना पुल किया है बाइक को। एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब द अमाउंट ऑफ इंडिकेटर दे रखा बिना हेलमेट के। भैया लोग बहुत, कोई नहीं मानता बात को। 3 बैठे हुए हैं बिना हेलमेट के। हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं हेलमेट और राइडिंग सेफ्टी गियर्स, और यहाँ अलग ही मामला चल रहा है। गड़ी कैंट पहुंच चुका हूं मैं, गड़ी वाले चौक पे। एंड ये ट्रक कहाँ से आ गए इतने सारे। बाइक 99 किलोमीटर्स हो गई है। एंड ये कभी भी 100 में चेंज हो सकता है। आई हैव टू कीप एन आई ऑन दिस। बहुत कुछ बयां मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा। 100 किलोमीटर्स, फर्स्ट 100 किलोमीटर्स हमारी इस बाइक के हो चुके हैं। एंड फर्स्ट 100 किलोमीटर्स बहुत अच्छे से निकले हमारे इस बाइक पर। एंड आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही निकलेंगे। एंड हो सकता है कल हम लोग डाटकाली जाएं, मे बी और मे बी नॉट। अभी मैं फादर साहब से बात करूंगा। मैंने अभी इस बाइक पे डाटकाली भी जाना है। बेटा हम गए नहीं हैं पूजा कराने, बट पूजा कराने हम जाते। बट क्या हुआ कि 28 को मैंने डिलीवरी ली थी, 29 को फादर साहब चले गए थे नेपाल। एंड इस वजह से हम जा नहीं पाए थे। एंड मेरी एक इच्छा है कि हम लोग डाटकाली ऐसे जाएंगे। मेरी मदर, मम्मी, फादर साहब, मेरी सिस्टर एंड मैं, नॉट ऑन द बाइक, नॉट ऑन द बाइक, बट ये तीनों अपनी गाड़ी से, बलिनो से या फिर थार से। एंड मैं आऊँगा ड्यूक से। एक व्लॉग बनाएंगे। एंड हो सकता है मैं एक व्लॉग ये भी बनाऊँ कि पापा ने अभी तक बाइक पर हाथ भी नहीं लगाया, बैठ के भी नहीं देखा। उन्हें बोलूँगा कि बैठो चलाओ इसको, एंड मुझे एक राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। ये आपके बेटे की इच्छा है, इच्छा को पूरा करावें, ये मैं बोलने वाला हूँ अपने पापा को, फादर साहब को। एंड अभी पहुँच चुका हूँ हाथी बड़कला। एंड आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे मेरी बातों से। एंड अगर हो रहे हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो।
कि मानो भाई अपनी जरा सुधार कर लो, थोड़ा सा बोलचाल में ढंग से बोल लो, ढंग से बोल लो इन द सेंस कि कुछ अच्छी बातें कर लो, हमें इतना चटाओ मत, हमें पकाओ मत। हम बोर हो जाते हैं आपकी ऐसी बातों से, सुन के बेवकूफ़ों वाली हरकतें सुन के, बातें सुन के। यहाँ पे एक मॉल बन रहा है, ये IMSDIT जिनका है उन्हीं का ये मॉल बन रहा है अभी। नेक्सॉन वाले भैया का किसी ने पीछे मार दिया, देखो बेचारे। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम। तू है सही मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही जाम देखो गाइस, कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। हैंड बज चुके हैं 3:15 और मैं पहुंच चुका हूँ राजपुर रोड RTO के पास। एंड अब प्लान है अपना, प्लान बता के मैंने आपको पका दिया। इतनी देर में तो आप खुद ही पहुंच जाते। थोड़ा सा साइड दीजिए एक्टिवा वाले अंकल, आप वैसे तो साइड में चल रहे थे बट मुझे थोड़ी सी चौड़ी जगह चाहिए। बोलेरो वाले भैया थोड़ा सा रोक के, ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा बच्चा। उसे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही होगी बिकॉज उसके पैर बेचारे के लटके हुए हैं। बस जूता ना गलाए अपना, उसमें जूता ना गल जाए। या थोड़ा सा बचा के अपने आप को और हम आगे बढ़ते हुए। अरे ये कहाँ से आगे ऑल्टो है, स्पॉन होगी अचानक से। रेड्स वाले भैया से साइड मांगना चाहता हूँ मैं, बट ये देंगे नहीं। मैं इसको ओवरटेक करूँगा यहाँ से, एंड ओवरटेक करते हुए हम, और पजेरो को भी ओवरटेक कर दिया हमने। एंड अब हम बढ़ते हुए अपनी राह पे। अरे अरे अरे, I-20 वाले भैया ने ऑल्टो को ओवरटेक किया, पहाड़ों की रानी ऑल्टो और पहाड़ों का राजा थार। और स्विफ्ट वाले भैया को थोड़ा सा मैं भी ओवरटेक कर लूँ और हम I-20 वाले भैया की तरफ बढ़ते हुए। और ये ब्रेक पड़ा जोर का, इतनी जोर का ब्रेक क्यों मारा नेक्सॉन वाले भैया ने। मैं तो डर ही गया था, मैंने कहा कोई आ तो नहीं गया आगे। तो पहुंच चुका हूँ मैं जाकर, एंड मेरी वार्तालाप आप लोगों ने देखी, कमेंट्री किस तरीके की मैंने क्रिकेट की कमेंट्री करी है। सारी मासूम सी भूल जाए फासले। सॉरी, मेरी गलती थी इसमें, एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं सॉरी बोलने में शर्माता हूँ या कुछ करता हूँ। मेरी गलती होनी चाहिए, अगर मेरी गलती है तो मैं सॉरी डेफिनेटली बोलूँगा, बट अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं अपना स्टैंड लूँगा। मैं आज इस टाइप का बंदा हूँ मैं। अब जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा दैट मेरी गलती थी, वो डर गई थोड़ा सा, मैंने अपने फेस से एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया कि उन्हें फील हो कि हाँ भाई सॉरी का बंदे ने, एंड वहीं पे बात खत्म होगी। वो भी खुश, मैं भी खुश। ऑन माई लेफ्ट इज़ द पैसिफिक मॉल। मैं भी क्या आदमी हूँ ना, मैं ऑन माई लेफ्ट और ऑन माई राइट ही गिनवाता रहता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक इसके रेडिएटर की आवाज़, जो मतलब कूलर, वो रेडिएटर की जो आवाज़ है वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगती है।
सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तो इसी तरीके से है एंड आ चुके हम डाइवर्जन। इल्जाम है, ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे न छूटा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने हंसाया, जिसने रुलाया। तो मैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट से फ्री हो चुका था एंड कंस्ट्रक्शन साइट से फ्री होके अब मैं एक थोड़ा सा रूट मार के आ रहा हूँ ऊपर का एंड थोड़ा सा आपको घुमा के लाता हूँ ओल्ड मिस्ट्री रोड की तरफ। उसके बाद मैं वापस घर चले जाऊँगा, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करूँगा अपने फैमिली के साथ। मेरे फादर साहब आज घर पहुँच गए हैं, देहरादून आ चुके हैं वो। पहुँच चुके हैं दागपट्टी चौक एंड अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। थार देख के मुझे अपनी थार की याद आ गई है। मुझे हल्की सी अपना मुझे मज़ा थोड़ा सा लीन करने में अभी मैं हिचकिचा रहा हूँ बिकॉज बाइक अभी पूरी तरीके से नहीं बैठी है। लीनिंग एंगल्स अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कहाँ तक बाइक मैनेज हो पाएगी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा डर के ही चला रहा हूँ। लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट उतना ही जितना मैं संभाल सकता हूँ। ऑन माई राइट इज़ मचान रेस्टोरेंट। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। मेरे भैया का है, मेरे ताऊ जी है, मतलब उनके बेटे का ये है। कौन है पूजी? कुछ कह रहा क्या भाई? कुछ कह रहे थे भाई? कुछ कह रहे थे? अच्छा सो मैं क्या बोलता था तो वो मचान रेस्टोरेंट के बारे में दैट वो मेरे ताऊ जी का है एंड उनके ही बेटे रन कर रही हैं अब उसे एंड काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन का काम उस समय भी चल रहा है एंड एक बार तैयार हो जाता है तो आपको ज़रूर उसका टूर या फिर उसका एक ऐप दूंगा एंड यू मस्ट विज़िट दैट प्लेस। और जब एक बार तैयार हो जाएगी तो यू मस्ट विज़िट दैट प्लेस। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको उस प्लेस में एंड आप लोगों के लिए आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।